नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर को कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी आसान होममेड रेमेडीज के द्वारा, यानी कि आसान घरेलू दवाओं के द्वारा, उपचार के द्वारा। आप लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो छाछ में 2 ग्राम हींग मिला करके सेवन कीजिए, आपको बेहद लाभ होगा। दिन में भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पीजिए, अमृत के समान लाभकारी होता है ये। छाछ की ही भांति चौलाई की सब्जी खाना अथवा रस पीना दोनों ही प्रकार के रक्तचाप में लाभप्रद होता है। निम्न रक्तचाप में हींग का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए हींग का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। 32 किशमिश किसी चीनी मिट्टी के कप में 150 ग्राम जल में भिगो दें। 12 घंटे भीगने के बाद प्रातःकाल एक एक किशमिश को उठा करके खूब चबा चबा करके, यानी कि प्रत्येक किशमिश को कम से कम 32 बार चबाइए और इसे खा जाइए। लो ब्लड प्रेशर में बहुत लाभ देता है ये। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप यह प्रयोग 32 दिन तक जारी रखिए। 1 महीने तक इस प्रयोग को करने से शरीर से रोग विष शीघ्र ही बाहर निकल जाते हैं। लौह तत्व से भरपूर क्षार श्रेणी का यह खाद्य होने के कारण शरीर में तंतुओं तथा रक्त को साफ रखता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। बोलना चालना बंद करके चुपचाप बाईं करवट लेट जाने अथवा सो जाने से निम्न रक्तचाप में तुरंत लाभ होता है। निम्न रक्तचाप अथवा हृदय दुर्बलता के कारण रोगी के मूर्छित हो जाने पर हरे आंवलों का रस और शहद समान मात्रा में, यानी कि बराबर मात्रा में 2-2 चम्मच मिला करके चटाने से रोगी को होश आ जाता है और हृदय की कमजोरी दूर हो जाती है। निम्न रक्तचाप में ये अनुभूत प्रयोग है। इसके अलावा निम्न रक्तचाप में बादाम का सेवन परम उपयोगी होता है। प्रतिदिन 7 बादाम की गिरियों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खूब बारीक पीस करके दूध के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है तथा रोगी के हृदय को भी शक्ति मिलती है। अब जान लीजिए पथ्यापथ्य क्या होता है इसमें। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को दूध, मक्खन इत्यादि से निर्मित गरिष्ठ भोज्य पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान, घी, नमक, आलू, बैंगन, अधपका केला, कटहल, दालें, मिठाई, मैदा, गुड़, मिर्च, मसाले, तेल, खटाई, पॉलिश किया हुआ चावल, सफ़ेद चीनी, चाय, कॉफ़ी, मादक द्रव्य, किसी भी प्रकार का मांसाहार, देर तक बैठना अथवा खड़ा होना, भागकर सीढ़ियाँ चढ़ना, अधिक मात्रा में तथा बार बार भोजन करना, अत्यधिक क्रोध करना, भय, हर्ष, शोक, जल्दबाजी, घबराहट, परेशानी एवं मानसिक तनाव से बचना चाहिए। ये सब हानिकारक होते हैं, इनका सेवन न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नींबू, पपीता, आंवला, मौसमी सेब, तरबूज इत्यादि फल, पालक, चौलाई का साग, लहसुन, प्याज, लौकी, टमाटर, गाजर का सलाद, गाजर का रस, बथुआ, गेहूं की बासी रोटी दूध में भिगो करके खाना बहुत लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का खास ध्यान रखें क्योंकि इस सब में पथ्यापथ्य बहुत मायने रखता है। किसी भी बीमारी में जब आप बीमार होते हैं तो पथ्यापथ्य का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इससे तय होता है कि आप कितना जल्दी स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।